वेलकम टू माय चैनल। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री। हम लास्ट वीडियो में सेंटर ऑफ सिमेट्री की स्टडी कर चुके थे और प्लेन ऑफ सिमेट्री की स्टडी भी हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री था, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है ये मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका था। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, टाइप ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, ये भी लास्ट वीडियो में आपको बता चुका था पिछली वीडियो में। उससे पहले हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ चुके थे कि जो रोटेशन होता है वो किस तरीके से रोटेशन होता है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मैंने पढ़ा दिया था। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था सिमेट्री एलिमेंट चल रहा था। सिमेट्री एलिमेंट में चार टाइप की सिमेट्री, जो मॉलिक्यूल की जो सिमेट्रिकल आइडेंटिकल स्ट्रक्चर जो प्राप्त होता है वो चार टाइप से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री के बाद आता है फोर्थ, जो आता है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब देखिए इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होता है, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है रोटेशन तथा रिफ्लेक्शन होता है। उसमें रोटेशन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है। उसको एसएन से रिप्रेजेंट किया जाता है और सीएन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, अगर इम्प्रॉपर की बात करें, पहले उसमें रोटेशन होता है, उसको सीएन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो रोटेशन का स्ट्रक्चर होता है उसे सीएन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो रिफ्लेक्शन होता है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में, उसे एसएन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जो रोटेशन तथा रिफ्लेक्शन होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। जहां से आप रोटेशन करोगे वहां से आप रिफ्लेक्शन नहीं कर सकते हो। रिफ्लेक्शन उसके परपेंडिकुलर होता है। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री की वही थ्योरी में जो लिखा हुआ है। अल्लाह का शुक्र। उसके बाद जो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करें, इम्प्रॉपर रोटेशन, जो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, रोटेशन को सीएन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इम्प्रॉपर रिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट बाय एसएन, इसको एसएन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो इम्प्रॉपर रोटेशन ऑपरेशन होता है वो इम्प्रॉपर रिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसे जो क्वेश्चन जो जिस तरीके क्वेश्चन इस तरीके से किया जाता है, रिफ्लेक्शन फॉलो बाय परपेंडिकुलर रोटेशन। इसका मतलब होता है कि पहले रिफ्लेक्शन होता है बाद में रोटेशन होता है। कभी कभी पहले रोटेशन होता है बाद में रिफ्लेक्शन होता है, कि रोटेशन फॉलो बाय परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन। ये दो तरीके से हेडिंग आ जाती है। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री आती है तो पहले आप रोटेशन कर दीजिए, बाद में रिफ्लेक्शन कर दीजिए। अब जो रोटेशन तथा रिफ्लेक्शन होता है ये इसके मॉलिक्यूल के नंबर पे भी डिपेंडेंट होता है। मान लीजिए अगर इवन नंबर हो 2, 4, 6, तो जितना रोटेशन होता है, जैसे मेथेन की बात करें 4 रोटेशन हो गए इसमें, अगर 90 डिग्री पर रोटेट करोगे आप, और 4 ही इसमें रिफ्लेक्शन हो गए। पहले एक रोटेशन होता है, फिर रिफ्लेक्शन होता है, फिर रोटेशन होता है, फिर रिफ्लेक्शन होता है, फिर रोटेशन होता है, फिर रिफ्लेक्शन होता है। तो बाद में आइडेंटिकल स्ट्रक्चर आपको प्राप्त हो जाता है सबसे लास्ट में 4 बार। वहीं अगर ऑड नंबर की बात करें, जैसे ट्राइगोनल होता है, पेंटागोनल होता है या हेप्टागोनल 7 होता है, तो उसमें जो होता है उसमें जो रोटेशन होता है, रोटेशन होगा, रिफ्लेक्शन डबल होता है। मान लीजिए रोटेशन के 3 है तो 3 बार रोटेशन होगा तो रिफ्लेक्शन 4 बार होता है, 4 बार रिफ्लेक्शन होता है। इसको इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। हमने टेट्राहेड्रल फॉर्म में यहाँ पे दिखाया। उसमें टेट्राहेड्रल फॉर्म में आप बस मेथेन ले लीजिए। मेथेन का पहले आप रोटेशन करोगे, जैसे 180 डिग्री पर रोटेट कर दीजिए इसको, या 90 डिग्री पर रोटेट करिए, तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ जाता है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाता है। उसके बाद उसका जब रिफ्लेक्शन किया जाता है तो ये दोनों इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं। फिर उसके बाद फिर रोटेशन किया जाता है, फिर वो चेंजेस हो जाते हैं, फिर रिफ्लेक्शन किया जाता है। तो हमें सब 4 बार रिफ्लेक्ट करने के बाद एक आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाता है। वो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से दिखा दिया, H1, H2, H1। अब जैसे इसको रोटेट किया हमने S4, अब देखिए जो S4, अब अगर C4 इसकी सिमेट्री है तो S4 क्या कहते हैं हम इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में, जो रिफ्लेक्शन को कहा जाएगा S1, S2, S3, S4 कहा जाएगा। और जो रोटेशन होता है उसको सिग्मा C1, सिग्मा C2, या आप कह सकते हो C1, C2, C3, C4, या CN1, CN2, CN3, CN4 होता है। क्योंकि इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में जो रोटेशन होता है उसको CN से रिप्रेजेंट करते हैं, जो रिफ्लेक्शन होता है उसको SN से रिप्रेजेंट करते हैं। N वो रिफ्लेक्शन के नंबर होते हैं और CN में N रोटेशन के नंबर होते हैं, C2, C3, C4। अब 4, 4, 4, ये 4 यहाँ से यहाँ पर आ गया, H2 यहाँ पर रहा, तो सिमिलर हुआ।
पहले इसका रिफ्लेक्शन किया गया, जब रिफ्लेक्शन किया गया तो यहाँ पे H2 आएगा, यहाँ पे H4 आएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में वहाँ नीचे चला जाएगा, H2 यहाँ H1, फिर उसका फिर रोटेशन किया जाएगा। हम मेथेन मान लीजिए, ये तो मैंने एक क्यूब के अंदर कर दिया कि मान लीजिए टेट्राहेड्रल फॉर्म आपकी क्यूब में हुई, तो आप यहाँ पे ये मेथेन है, अब जैसे इसका आप रोटेशन करोगे यहाँ से डाल दीजिए रोटेशन, जो रिफ्लेक्शन होगा यहाँ से इसके डायरेक्टली ये प्रिंसिपल एक्सिस से आप रोटेशन कर रहे हो, तो सब्सिडियरी एक्सिस मतलब या आप रिफ्लेक्शन यहाँ से कर सकते हो, रिफ्लेक्शन अगर यहाँ से आप एक्सिस डालोगे यहाँ से, तो रिफ्लेक्शन बीच में से होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होगा, जहां से रोटेशन होगा वहां से रिफ्लेक्शन नहीं कर सकते हो, जहां से रिफ्लेक्शन होगा वहां से रोटेशन नहीं होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसका रोटेशन रिफ्लेक्शन करने के बाद ये आप यहाँ पे देखिए एग्जांपल का, यहाँ पे हमने मेथेन लिया, ये मेथेन है, मेथेन का C2 180 डिग्री पे जैसे हमने इसको रोटेट कराया, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस हमने डाल दी, अब जैसे एक्सिस यहाँ डाली, C5 यहाँ पे HN यहाँ H2 यहाँ C5 ऊपर से H5 ऊपर से लगा, H4 यहाँ पे, ये हो गया रोटेशन, 180 डिग्री रोटेट करा दिया। अब रिफ्लेक्शन कराने के लिए है रिफ्लेक्टर, ये मिरर डाला, मिरर के बाद 5 तो यहाँ पर आ गया, H2 यहाँ पर आ गया, इसकी बैक साइड में चला गया। अभी इवन नंबर है, जितना रोटेशन होता है रिफ्लेक्शन, अब रोटेशन होगा यहाँ पे, फिर रिफ्लेक्शन होगा, फिर रोटेशन होगा 180 डिग्री पे, फिर रिफ्लेक्शन होगा, तो बाद में हमें आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाता है। अब इसमें जो रिफ्लेक्शन होता है 4 हो रहा है, तो इसको SN को S4 कहा जाता है, CN को C4 कहा जाता है। ये आप 90 डिग्री पे रोटेट कर लीजिए, थोड़ा स्ट्रक्चर ज्यादा हो जाएगा, मैंने 180 डिग्री पे इसलिए कर लिया था क्योंकि एक ही लाइन में आ जाए। आप 90 डिग्री से रोटेट कर लीजिए इजीली, और रोटेट हो जाएगा क्योंकि चारों सिमिलर मॉलिक्यूल है ना, H1 यहाँ जाएगा, H4 यहाँ, H5 यहाँ, H2 यहाँ, पहले रोटेशन हो जाएगा, तो रिफ्लेक्शन यहाँ से डालिए, तो आपको लास्ट में जो मिलेगा एक आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। जैसे ये वाला स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, सबसे लास्ट वाला स्ट्रक्चर रिफ्लेक्शन होने के बाद ये दोनों सिमिलर आएगा। तो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री यही कहती है कि उसमें रोटेशन तथा रिफ्लेक्शन एक ही मॉलिक्यूल में होता है। एक्सिस ऑफ इम्प्रॉपर रोटेशन रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री, अब उसने दूसरी हेडिंग डाली, उसने कहा कि पहले रोटेशन होगा बाद में रिफ्लेक्शन होगा उस सिमेट्री के अंदर, विच मॉलिक्यूल हैविंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिस मॉलिक्यूल रोटेटेड बाय एन एंगल, जो मॉलिक्यूल होता है जिसके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है वो रोटेट होता है 360 डिग्री एंड रिफ्लेक्टेड बाय परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, वही मतलब मान लीजिए रोटेशन तो आप प्रिंसिपल एक्सिस के द्वारा कर रहे हैं, और रिफ्लेक्शन जो करोगे आप सब्सिडियरी एक्सिस से करोगे, रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस से नहीं कर सकते हो। तो ये CN SN का तो केस आपको समझ में आ गया, रिफ्लेक्शन तथा रोटेशन। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, सब्सिडियरी एक्सिस क्या होती है, मैंने सबसे शुरू में बता दिया था, जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री जब मैंने पढ़ाई थी कि इसमें 2 टाइप की सिमेट्री होती है, प्रिंसिपल सिमेट्री होती है और सब्सिडियरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। तो उसने एक यहाँ पे एक मॉलिक्यूल हुआ H2O2 हुआ, H2 और O2 हुआ। हेलो वेलकम टू माय चैनल। हम इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ रहे थे, उसमें जिसमें मैं यहाँ तक आ चुका था, वो लास्ट वीडियो थोड़ी कट हो चुकी थी। तो रोटेशन फॉलो बाय परपेंडिकुलर, जो रोटेशन होता है वो रिफ्लेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। पहले रोटेशन होता है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में, फिर रोटेशन होता है। ये यहाँ से लेक्चर समझ में नहीं आएगा, उससे पहले आपको एक लेक्चर देखना पड़ेगा जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो B या C होगा या डी लेक्चर होगा, D हो सकता है, C हो सकता है। इससे पहले वाला लेक्चर जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, जो D है कि पार्ट D जो है वो देखना पड़ेगा, उसके बाद ये चीज समझ में आएगी। क्योंकि मैं पीछे जो अभी लास्ट वीडियो में ये इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पूरी समझा चुका हूँ। यहाँ से ये रिफ्लेक्शन में टेट्राहेड्रल फॉर्म में, अब देखिए रोटेशन तो रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से डालते हैं हम, जैसे इसको 180 डिग्री पर रोटेट किया जाता है, हाइड्रोजन यहाँ चला जाता है, ये यहाँ पर ये वाला रोटेशन करने के बाद ये 180 डिग्री होता है। तो C2 एक बार रोटेशन हुआ ना, एक ही बार तो रोटेशन हुआ 180 डिग्री, फिर दोबारा रोटेशन करने पे C2 आ जाता है, तो C2 सिमेट्री हो जाती है। यहाँ पे CN होता है, तो उसका जैसे एक बार 180 डिग्री रोटेट करते हैं, फिर रिफ्लेक्शन करते हैं, रिफ्लेक्शन करने पे H2 यहाँ आ जाता है, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, एक बार रोटेशन, फिर 180 डिग्री रोटेट कीजिए,
इसकी प्रिंसिपल सिमेट्री है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है, प्रिंसिपल एक्सिस जो है C2 है, तो 2 बार रोटेट किया जाता है, 2 ही बार रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद आपको एक आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा। जब आप रिफ्लेक्ट करोगे ना आप यहाँ पे, फिर रोटेशन करोगे रिफ्लेक्ट के बाद, तो स्ट्रक्चर ये वाला और लास्ट वाला स्ट्रक्चर सिमिलर होगा। तो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में यही कहता है, पहले रोटेशन होता है फिर रिफ्लेक्शन होता है। कुछ कंडीशन में पहले रिफ्लेक्शन हो जाता है, बाद में रोटेशन हो जाता है। इवन तथा ऑड नंबर के बेस पे होता है। इवन नंबर हो गए, 2 हो गए, 4 हो गए या 6 हो गए, जितना रोटेशन होगा उतनी ही रिफ्लेक्शन होगा। और अगर बात करें हम ऑड नंबर की, 3, 5 ट्राइगोनल पेंटागोनल की, रोटेशन एक होगा, फिर रिफ्लेक्शन 2 हो गए, फिर रोटेशन होगा, फिर रिफ्लेक्शन 2 हो गए, तो रिफ्लेक्शन डबल होते हैं रोटेशन से। थ्योरी में भी हमने यहाँ लिखा हुआ है, देयर आर 2 कंडीशन फॉर इम्प्रॉपर रोटेशन रिफ्लेक्शन सिमेट्री। जो इम्प्रॉपर रोटेशन रिफ्लेक्शन सिमेट्री होती है उसकी 2 कंडीशन होती है, इवन तथा ऑड नंबर के बेस पे होती है। यदि हम एक्सिस ऑफ ऑर्डर को Cn जो होता है, यदि इवन नंबर होता है मॉलिक्यूल का, जैसे C2 है या C4 है या C6 है, जितने रोटेशन होते हैं उतनी ही रिफ्लेक्शन होते हैं। रिफ्लेक्शन के स्ट्रक्चर भी सेम हो गए, रोटेशन के स्ट्रक्चर भी सेम हो गए। एक बार रोटेशन, एक बार रिफ्लेक्शन, एक बार रोटेशन, एक बार रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन ऑड नंबर हुए मॉलिक्यूल के, जैसे ट्राइगोनल, पेंटागोनल, हेप्टागोनल, तो पहले रोटेशन होगा, फिर रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्लेक्शन होगा। अरे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, ये तो मैंने बता दिया। जहां से आप रोटेशन कर सकते हो वहां से रिफ्लेक्शन नहीं कर सकते। एक मिनट में तुम्हें थोड़ा डायग्राम पे दिखा दो। ये है जैसे 90 डिग्री है मैथ, ये भी मैथेन ही, एक तरीके से मैथेन मान लीजिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड मान लीजिए। इसका रोटेशन किया जाता है, जैसे 90 डिग्री पे आप रोटेट करते हो, ये 1 यहाँ 4 की पोजीशन पे आ जाता है, 3 की पोजीशन पे 2 आ जाता है। इसका रोटेशन करने के बाद 3 और 4 ये हो जाता है, फिर रिफ्लेक्शन करने हैं तो 3 यहाँ पर एक दूसरे मिरर इमेज की तरह से हो जाता है। तो एक बार रोटेशन हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर रोटेशन होगा। अब रोटेशन होने में 3 यहाँ पर आ जाएगा, 4 यहाँ पर आ जाएगा, ये इस साइड में चले जाए, फिर रिफ्लेक्शन होगा, फिर रोटेशन होगा, तो 4 बार रोटेशन होगा, 4 बार रिफ्लेक्शन होगा। ये इस तरीके से स्ट्रक्चर इसके शो हो जाते हैं। ये यहाँ देख लीजिए थोड़ा, ये रोटेशन हुआ, रोटेशन होने पे ये डी और सी इस पोजीशन पे आ गए, ये पिछली वाली पोजीशन पे क्योंकि रोटेशन हुआ। रिफ्लेक्शन होने के बाद जो ए बी है ये यहाँ पर आ गए, फिर सी डी इस पोजीशन पे आ गए, फिर रोटेशन होगा। तो इस प्रकार ये जो 4 बार रोटेशन हो गया, 4 बार रिफ्लेक्शन हो जाएगा इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में। ऑक्टाहेड्रल एंड ट्राइगोनल की अगर हम बात करें, ऑक्टाहेड्रल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री Cn होती है, इवन नंबर है। ऑक्टाहेड्रल में C6 होगा और रिफ्लेक्शन S6 होगा। जो Sn होता है रिफ्लेक्शन से डोनेट किया जाता है, Cn रोटेशन को डोनेट करता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम रोटेशन को शो करते हैं, जैसे रोटेशन होगा। अब रोटेशन जो हो रहा है यहाँ पे Sn, यहाँ ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। रोटेशन की अगर हम बात करें, हाँ यहाँ से रोटेशन हो रहा है, हाँ ये रोटेशन हो रहा है यहाँ से। जैसे ये एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस है, रिफ्लेक्शन जो होगा इसके परपेंडिकुलर होगा। प्रिंसिपल एक्सिस बीच में से हम रिफ्लेक्शन नहीं कर सकते, यहाँ से रिफ्लेक्शन करेंगे। रिफ्लेक्शन तो होगा इधर से होगा। अब प्रिंसिपल एक्सिस जैसे हमने रोटेट करा 90 डिग्री पे, तो L4 को पहुंचा दिया है, L3 यहाँ, L1 यहाँ, L2 यहाँ, ये रहा रोटेशन का स्ट्रक्चर ये हुआ। अब यहाँ से रिफ्लेक्शन करिए, फिर आप यहाँ से रिफ्लेक्शन करिए यहाँ पे, तो जो L3 होगा इस साइड में आ जाएगा, L1 इस साइड में आ जाएगा, L2 इस साइड में, L4 इस साइड में आ जाएगा। फिर रोटेशन होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे। फिर हमने ये एक साथ दिखा दिया, हमने रोटेशन किया, फिर L2 यहाँ पहुंच गया, L4 यहाँ पहुंच गया, L1 यहाँ, L1 यहाँ गया, L2 यहाँ गया। रोटेशन हुआ, फिर रोटेशन C3 कर दीजिए, फिर C4 रोटेशन कर दीजिए, फिर इसका रिफ्लेक्शन करिए। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है कि आप रिफ्लेक्शन एक बार करोगे, रोटेशन एक बार करोगे। रोटेशन एक बार होगा, फिर उसके अपोजिट में रिफ्लेक्शन होगा, फिर रोटेशन होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा। तो इस प्रकार जो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिखाता है, तो इस प्रकार दिखाता है इवन तथा ऑड नंबर के बेस पे दिखाता है। इवन नंबर है तो इवन नंबर के रोटेशन होगा, इवन नंबर का रिफ्लेक्शन होगा, और ऑड नंबर हुआ तो रिफ्लेक्शन डबल होता है। मान लीजिए रोटेशन 3 है तो रिफ्लेक्शन 6 हो गए, एक बार रोटेशन होगा तो 2 बार रिफ्लेक्शन होगा।
ट्राइगोनल की बात करें वही कंडीशन अप्लाई की जाती है। एक बार आप यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से डाली बीच में से, तो L1 यहाँ जाएगा, L2 यहाँ, L3 यहाँ, इसका रोटेशन हो। अब जो रिफ्लेक्शन करोगे यहाँ से रिफ्लेक्शन करिए आप, यहाँ इधर की साइड में डालिए, इस साइड में डालिए, यहाँ पर आ जाएगा, ये इधर की साइड में चला जाएगा आपको, फिर रिफ्लेक्शन होगा, फिर ये यहाँ, फिर यहाँ, फिर रोटेशन होएगा। तो 3 बार रोटेशन होने पर आपको आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिल जाता है। और आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी की बात करें हम, जिन मॉलिक्यूल में सिमेट्री होती है उनमें आइडेंटिटी प्रेजेंट होती है। जो मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करता है कि उसे आइडेंटिटी ऑपरेशन कहा जाता है। अगर आइडेंटिटी की बात करें हम, उसने बोला जिस मॉलिक्यूल में सिमेट्री होती है। सिमेट्री का मतलब क्या है? जिसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ये सिमेट्री प्रेजेंट होती है, वो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बना रहा है 360 डिग्री रोटेट करने के बाद, तो उसको आइडेंटिटी का, उसमें आइडेंटिटी भी प्रेजेंट होती है। आइडेंटिटी का मतलब होता है सिमिलर स्ट्रक्चर प्राप्त होना, कि आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होता है। एक मैंने बताया था जो नॉन आइडेंटिकल आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलते हैं। अगर which molecule having symmetry in this molecule also present identity, it represent by as it's represent by E, it's called identity operation। जिन मॉलिक्यूल में सिमेट्री होती है उनमें आइडेंटिटी प्रेजेंट होती है, इसे ई के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, सब ग्रुप, या रिलेशन बिटवीन ग्रुप एंड सब ग्रुप एंड रिलेशन बिटवीन ऑर्डर ऑफ ग्रुप एंड सब ग्रुप, कंजुगेशन रिलेशन ऑफ क्लास। अब हम सब ग्रुप की स्टडी करेंगे। जो ग्रुप और सब ग्रुप्स क्या होते हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ग्रुप जो होते हैं, ग्रुप वही C2V C2H होता है, जिसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। मैंने बताया था डायहेड्रल वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, जस्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो सिग्मा भी। कि ये जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप सब ग्रुप, ये मैं लास्ट वीडियो में आपको बताता हूँ। ये सब इसको रोटेट करना पड़ेगा, रोटेट यहाँ से। या सब ग्रुप क्या होते हैं, टाइप ऑफ सब ग्रुप, ये मैं लास्ट वीडियो में आपको बता देता हूँ। यहाँ से फिर रोटेट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल ऑफ सब ग्रुप के एग्जाम्पल लिया है। ये मैं ग्रुप ऑर्डर, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। ओके, ये क्या है? रिलेशन क्लास ऑफ कंजुगेशन। ये फाइंड ग्रुप आ गया। जो ग्रुप सब ग्रुप है थोड़ा टॉपिक बड़ा है। ओके, थैंक यू।